Master Chef. Master Tall, Chef. dark, handsome boy. Very tall guy. हिबा टॉल भी लगेंगी. नहीं हिबा सेंटर में मुझे ऐसा ये लगता है सेंटर कि अट्रैक्शन नहीं मुझे तो मेरे को तो बिठाओ भी मत भाई, मुझे शौक ही नहीं है बैठने का. लेकिन Let's करण start. केजो का प्लान है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता. केजो वांट मी टू सिट. No, I want you to because this is the No, no, bro. comfy chair. You want me to? Last है ना? Very nice, thank you. Roll sounds familiar. You can say action now. Yes. तो थोड़ा ब्राइटनेस कम करोगे इसका. हल्का. हाँ यही कम ब्राइट. थोड़ा कम करो. अरे बंद कर दो, मजा आ जाएगा. पता है क्यों? क्योंकि ये बाकी मार रहा है. किसी की शक्ल समझ नहीं आ रही है. थोड़ा कम करो. Chalo guys, ready? वाह, Roll. अरे ज़्यादा करो. Start. Come on, fast. सबसे पहले आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस. Thank you. आपका गाना आ रहा है तेरी राधा. जी. क्या कहना चाहेंगे आप? क्या रिस्पांस आ रहे हैं आपको? आपका तो टीजर भी आ गया है. अरे तुम्हें आ रहे रिस्पॉन्स भाई, मुझे तो मुझे कहाँ आता है रिस्पॉन्स. यार देखो बड़ा मज़ा आता है जब कोई. Silence, guys. हाँ. बड़ा मज़ा आता है जब कोई रिस्पॉन्स से ज़्यादा ना, जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस पर मेहनत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन की मेहनत नहीं होती. इसमें बहुत महीनों की मेहनत लगती है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट स्टार्ट्स एंड इट गोज़ ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. मन में हम लोग बनाते रहते हैं. पहले गाने का प्रोडक्शन होता है, म्यूज़िक का प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर गाना बनता है. फिर जब चीज़ें एक्चुअली पैन आउट होती हैं एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स होते हैं तो वो जब प्यार मिलता है, जब एक्सेप्टेंस मिलता है ऑडियंस से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग बनाते ही उसी के लिए. रियली क्रिएटिविटी जो होती है वो स्टार्ट्स विद अस बिकॉज वी फील दैट वी नीड टू क्रिएट समथिंग. बट इवेंचुअली हम लोग अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाते इसलिए हैं क्योंकि ऑडियंस उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको पसंद करे, उससे रिलेट करें या कोई ना कोई मैसेज भेज सकें. तो आई थिंक वी've had a good response until now. I've had a good response in my wherever I've shared it. I think he's got his own responses wherever he's shared it, and I think it's the same thing with Iba. Oh yeah. You have to say something. Yeah, we're getting a lot of love. Song is not out yet, but the vibe you can actually figure in the poster. And obviously people are talking really about the chemistry and how we're looking nice together. So I think that's a good part because the song is all about, love, sacrifices and how you support, the other person. So I think they're getting the vibe and they got the memo already. Yeah. So they're waiting for the actual thing to happen now. ममानी आपका म्यूजिक वीडियो सेकंड म्यूजिक वीडियो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने इस म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट भी किया है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? यार बड़ा नर्वस से लेके खुशी के बीच जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, वो सब एक्सपीरियंस किया है मैंने अब तक. तो आई एम स्टिल फीलिंग इट. आई स्टिल हैव लॉट ऑफ नर्वसनेस. आई एम स्टिल ऑन द एज. बिफोर आई केम हियर आल्सो हम लोग बैठे थे, मैंने स्टार्ट छुआ रहा था. मैंने कहा ये इसको निकालो, ये नहीं ये सही नहीं लग रहा, तो ये चेंज कर देंगे कैसा लगेगा. तो आई थिंक बिकॉज एंड प्लस दिस हैज़ बीन माई बेबी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. 3 months now I've been working on this in my head. We've all been really associated continuously. मैं जब शूट में भी होता था तो सीन्स के बीच में यही दिमाग चल रहा होता था कि ये कैसे शॉट लूँ, वैसे कैसे शॉट लूँ. तो when the entire experience of being in front and behind the camera is little hectic, बहुत स्ट्रेनस होता है और मज़ा भी आता है क्योंकि डायरेक्टर्स विजन शायद थोड़ा है, तो मैं उस चीज़ को और एनहांस करने की कोशिश करता हूँ. बस यही है. मुझसे पूछोगे ना तो ऑनेस्टली बताऊँ, ये सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं ज़्यादा जवाब दे नहीं पाऊँगा क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ना उसको मैं बयान नहीं कर पाता हूँ. शायद जो सामने लोग जो देख चुके हैं, जो मैं करता हुआ आया हूँ, तो अगर वो बताएंगे तो बेटर होगा. जो कि मैं बगल में बैठा है ना, वो बोल सकता है आपको सही. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे वो फीचर किए इस सॉन्ग में, तो आप नए डायरेक्टर के साथ कितने कंफर्टेबल फील किए थे और कितना इरिटेट हुआ था इस डायरेक्टर के साथ? बिल्कुल इरिटेट नहीं हुआ था यार. He was so sweet. We spoke on the call first and he was so excited. He actually sounded like a baby. He was excited with something. He's saying उनका बच्चा वो खुद बच्चे थे about this project if I'm not wrong. Yeah. And he was so excited. He was singing also.
and he is the actual singer, but मैंने इनको भी थोड़ा approval दे दिया था कि हम भी and then yeah, and then we started shooting, so I was also a little, you know, because पहली बार आप कहीं जाते हैं, so you're not all comfortable, but these guys, they made sure that I'm comfortable. Chilled out And yes, chilled out, and बहुत मज़ा आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने फिल्माया है गाने को, बहुत अच्छा लगा मुझे, और your baby would be soon, you know, out Everyone's there and with baby. everybody. Yeah, everybody's baby. Faman donor. Okay, okay. काफी शादी फर्स्ट सॉन्ग काफी आया था सुबुला फमान के लिए, वो भी काफी हिट गया था, और इसके नहीं, वो मेरा 8th सॉन्ग था. Sorry? That was my 8th song. 8 song. Yes. Eighth song. ये जो सॉन्ग है इसका भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, आप कितने एक्साइटेड है पर्सनली? ये क्या हो गया अभी, ये एक नया सेपरेट एक अलग तरीके का कुछ स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे लोग डिमांड करते हैं कि फमान चाहिए और कोई और चाहिए. मतलब ये जो एक एसोसिएशन हमारा स्टार्ट हुआ है, जो जोड़ी स्टार्ट हुई है, इसको लोग चाहते हैं देखना कि मैं गाना गाऊं, फमान एक्ट करे, डायरेक्ट करे, वो सब चीज़ें. तो आई थिंक लास्ट सॉन्ग के बाद बीच में 1-2 गाने और आए, लेकिन लोग वेट कर रहे थे कि फमान के साथ तुम्हारा कब वापस से कोलैबोरेशन हो रहा है और वापस से तुम कब आने वाले हो. तो आई थिंक वो बीच वाला पार्ट लोग स्किप ही कर देते हैं. तो अब मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है फमान के साथ ही करता हूँ, मैं भी क्यों मेहनत करूँ फालतू की. तो यही चल रहा है मेरा अभी. क्योंकि प्लस बताता हूँ मैं आपको इस चीज़ के बारे में कि व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, लोग जब बॉम्बे साथ में आए थे, या साथ में हम लोग ने जितनी भी जर्नी देखी वो साथ में देखी है, तो अगर जब एक कोलैबोरेशन होता है ना, कोई दोस्तों के बीच में जब अच्छी चीज़ें बन जाती है ना, तो वो बहुत ऑर्गेनिकली बनती है. इसके लिए नहीं बनती कि हम बिजनेस करें, हम पैसे कमाएं, या यू नो हमको टीआरपी चाहिए, या यू नो पैसा मोनेटाइजेशन चाहिए. इट जस्ट हैपेंड बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग एंड इट इज़ हैपनिंग टिल नाउ द सेम वे. वैसे ही हो रहा है, और वैसे ही इश्को क्या बन गया था, वैसे ही याद ना आना भी बना है, और वैसे ही ये गाना भी बना है. बस वो कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, और विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस. Yeah. 2 last questions. जब आप लोग ये बेइरादा कर रहे थे, तो ये इरादा कब आया? इसको सेट करते हुए क्या कुछ बेइरादतम क्या कुछ हुआ? भाई ये क्या है? ये तो बड़ा तुमने पजल दे दिया हमें यार. इरादा बेइरादा तो क्या तुम भाई. बेइरादा song है, जी. इसका टाइटल है. हाँ. इसको आपको बनाने का जब इरादा आया, हाँ. कब आया? और इस सॉन्ग को शूट करते हुए क्या हुआ बेइरादा? प्यार. और क्या होता है बेइरादा? So you guys are in love then? हाँ, we both are in love with it. Oh wow. No one each other. That's very important to mention here. Beirada is a song that is about falling in love in an unpredictable space. Somewhere where you're probably down and out, and you support each other, you give each other the emphasis that is needed as people. और जब ऐसे कोई दो लोग मिलते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दो लोग मिलते हैं, तो वो जो प्यार होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक होता है और वो रियल होता है. और आप सिर्फ एक दूसरे के लुक्स पे नहीं, लेकिन एक दूसरे के सोल से प्यार करने लगते हो. एंड दैट इज़ व्हाट बेइरादा इज़. एंड आई हैव डन माई बिट, वी ऑल डन आवर बिट टू ब्रिंग अ लवली स्टोरी विद दिस सॉन्ग. एक कहानी है इस गाने में, एक अच्छी सी एक स्टार्ट है जिससे आप एंड तक एक स्टोरी बिल्डअप है, ग्राफ है, जो हम लोग ने कोशिश की है. क्योंकि मैं देखता हूँ कि म्यूज़िक वीडियो में ज़्यादातर ना ग्लैमर, अच्छे शॉट्स, एस्थेटिक लुक्स, बड़े बड़े लंदन जाके शूट करके आते हैं लोग, यहाँ जाके करते हैं, लेकिन स्टोरी मिसिंग होती. तो मेरा एम्फेसिस यही था कि इस गाने में हमें स्टोरी दिखानी है, जो कि मैंने पहले भी किया है, लेकिन वो याद ना आना में समझ ही नहीं आई किसी को. याद नहीं आएगा. वहाँ तो समझ ही नहीं आया किसी को. पर ये यहाँ पे सिंपल है, स्टोरी है और ब्यूटीफुल है. देखना ज़रूर, और मज़ा आएगा आपको. बस लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि किस लोकेशन पे शूट हुआ है, कितने दिन में शूट हुआ है, और किस तरह की आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है, बट ऑफ स्क्रीन आप दोनों का बॉन्ड किस तरह का है? देख सकते हैं आप. हंसी मजाक देखो यार, ज़िंदगी में यही है, हंसी मजाक करते रहो, खुश रहो, और सीरियस होके कुछ मिलने वाला है नहीं. बाकी अगली 30 सेकंड आपके. We shot in Bombay in 2 days, but बाकी मेहनत बहुत सारी थी, जैसे उन्होंने बोला. मेरी मेहनत जैसे 2 दिन की थी. And yeah, I found a lovely friend in him and him.
So and it's a and also Ramsha I would say because Ramsha के the बारे में producer who's producing me Starlet. So yeah, so I found beautiful friend in her as well. So I think it was a win-win situation for me. रमशा के बारे में भी यही आता है. She was the one who initiated the story and all of that. So we've been in talks for the past 2 months, 2.5, 3 Yeah, months. 2.5 months. 3 months at least. So there's a lot of things that go down before we come on set and have this first shot. तो ये बड़ा मज़ा आएगा. स्टोरी अच्छी है, बहुत प्यारी है, आप लोग देख सकते हैं. Mostly the message to viewers. We love you guys. जो भी किया है दिल से किया है. बस आप भी दिल से एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो और जहाँ मिले वहाँ पे भेजो. खाओ सबको गाना. Thank you. Thank you guys. Thank you. बहुत बोल दिया, स्वीट चाहिए. वेरी वेल सेड यार, वेरी वेल सेड. इतना बोलता है ना, कुछ मतलब जरूरत ये ही नहीं हटा के है. ना? हटा के चुपचाप Best है ना? चिल करो. मेरे को भी ऐसा हाँ, लगा, अच्छा है. हाँ, चेयर से बहुत बढ़िया लगता है. इसके साथ बैठ आपकी जाओ. लोगों को उठना पड़ेगा. हाँ.